हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। इंस्टा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली न्यूज़ आज पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कई जगह पे खुदाई चल रही थी, जहां पे कुछ बहुत पुरानी 1000-2000 साल पुरानी बुद्धा की मूर्तियां मिली वहां पर, भगवान बुद्ध की मूर्तियां। और जैसे वो मूर्ति वहां पे मिली हैं, ये आज की एक न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स में, और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में भी है। और उसको तुरंत वहाँ पे तोड़ दिया गया, बल्कि तोड़ के कई टुकड़े कर दिए गए, और ये कह के कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी यही हमको देखने मिला था, तालिबान का रूप, जहाँ बुद्धा की करीब 2-2.5 हज़ार साल पुरानी जो पहाड़ों के ऊपर जो मूर्तियाँ थीं, कार्व करके बनाई गई थी, वहाँ तोड़ दी गई थी। अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, जो कि इतना बड़ा मुल्क है जहाँ पे इस्लाम को मानने वाले बहुत लोग हैं, और बाकी धर्मों के जो लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसी, अब ये बहुत कम रह गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी जो एक टाइम में 20% से ज़्यादा थी, 25% से ज़्यादा थी, अब वो हार्डली 2-3% पे आ गई है। समझ नहीं आता है कि दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बुद्धिस्टा रहते हैं, और इनमें थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया, इंडिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया, चाइना, मकाओ, वियतनाम, हांगकांग, नेपाल, इन जगह पे बहुत बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, जो कि इस्लामिक कंट्री हैं। अब इस किस्म के किस्से आपको यूएई में देखने को नहीं मिलेंगे, दुबई, आबू धाबी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इंडोनेशिया में देखने को नहीं मिलेंगे, मलेशिया में देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल कहीं ना कहीं इस्लाम का ये जो रूप है, जो वहाँ पे कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर से पाकिस्तान के अंदर, कि जहाँ पे दूसरे धर्मों की कोई इज़्ज़त नहीं होगी, और उनके जो रेलिक्स हैं या जो उनके रिलीजियस चीज़ें हैं, उनकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं होगी, तो ये बहुत दुख की बात है। सिविलाइजेशन इसलिए बर्बाद हो जाती हैं। उन्हें यूएई से, उन्हें मलेशिया से, उन्हें इंडोनेशिया से सीखना चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्री हैं सारे के सारे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव कंट्री हैं। इन्हें इस मामले में बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए कि वहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी खबरें वहाँ से नहीं आती हैं कि आप किसी और के जाके कोई ऐसी मूर्ति मिल जाए बुद्धिज़्मा की या हिंदू की, उसको आप तोड़ते फिरें। ये जाहिलपना है एक्चुअली ये। और ये कह देना कि ये नॉन इस्लामिक है, तो क्या आप नॉन इस्लामिक है तो आप सबको बर्बाद कर दोगे क्या? तो ये सोच फिर दुबई और आबू धाबी में क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए, जहाँ पे इस टाइम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों काम करते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी काम करते हैं। आबू धाबी के अंदर तो उनके किंग ने अभी एक मंदिर अलाउ किया है, वहाँ पर मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, जो कि शायद दुनिया का एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर है। तो ये लोग समझ गए हैं इस बात को कि दुनिया में सारे रिलीजन एक साथ में रहना चाहिए, तभी दुनिया में शांति होगी, पीस होगी। अगर हम एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत नहीं करेंगे और ये सोचें कि ये इस्लाम के अनुसार नहीं है और हम उसको बर्बाद कर देंगे, तो ऐसे तो कौम पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। यही फीलिंग थी पाकिस्तानियों की, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी अलग हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीखने को तैयार नहीं है, जापान से सीखने को तैयार नहीं है, कोरिया से सीखने को तैयार नहीं है, उससे छोड़िए और तो और अपने यूएई से सीखने को तैयार नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ के 2 मेन जो सिटीज़ आबू धाबी और दुबई हैं, उनसे सीखने को तैयार नहीं है। बाकी जो कई इस्लामिक मुल्क हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनसे सीखने को तैयार नहीं है। अगर आपको ऐसी कौम खड़ी करनी है पाकिस्तान के अंदर जो नफ़रत के ऊपर पैदा होती है, तो आप बर्बाद तो वैसे भी हो रहे हैं, थोड़े और बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपको दुनिया के अंदर गुड मॉर्निंग कहने में शर्म आएगी, या नमस्ते कहने में शर्म आएगी, या सत श्री अकाल कहने में शर्म आएगी,
तो फिर आप ज़िंदा नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा दिन तक। ऐसी कौमें ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहती, फिर वो मर जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान पीछे जा रहा है। ये फैसला पाकिस्तान को करना चाहिए, उनकी जनता को करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप दूसरों के प्रति इज्जत रखिए ना। दुनिया में कहीं भी ऐसी घटना होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो, चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ हो, चाहे हिंदू के खिलाफ हो, चाहे सिख के खिलाफ हो, या बुद्धिज़्म के खिलाफ है, जैनिज़्म के खिलाफ हो, गलत है। और इस खबर ने मेरे को बहुत दुख पहुंचाया। अब हज़ारों साल पुरानी मूर्तियां आपको ज़मीन में दबी हुई मिली हैं। हमें एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि वहाँ पे एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी पहले, जो अब आलमोस्ट ना के बराबर है। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म का जो राज था हज़ारों साल तक रहा है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे बुद्धा की मूर्तियाँ निकलती हैं, सब कुछ निकलते हैं, और अफ़गानिस्तान में भी निकलती हैं। तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत देशों तक था। तो अभी आपको कुछ ही मिलेगा तो आप उसे बर्बाद कर देंगे का? उसको प्रिजर्व कीजिए, ये आपकी पुरखों की दौलत है। ये लोग यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कितने साल गुजारे, उनकी अपनी ज़मीन थी ये। और बुद्धिज़्म तो 2500 साल पहले आया था इस एरिया में, फिर पूरी दुनिया में फैला है। तो आपके इन काम से जो जापानीज़ हैं, जो कोरियन हैं, जो थाईलैंड के लोग हैं, जो म्यांमार के लोग हैं, जो नेपालीज़ हैं, श्रीलंकन हैं, भूटान के हैं, लाओस के हैं, मंगोलिया के हैं, मलेशिया के लोग हैं, चाइना के अंदर हैं, उनको कितना दुख होता होगा, आपने सोचा कभी? या वियतनाम पूरा बुद्धिस्टा है, जापान तो पूरा बुद्धिस्टा है देखा जाए तो सोचिए उनको कितना दुख होता होगा जब उन तक ये खबर पहुंचती है। तो दे फील पेंट कि किस किस्म की कल्चर पाकिस्तान में इमर्ज हो रही है। तो क्या पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है? अगर बनना है तो बन जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फ़ायदा नुकसान अपना है, आपका सोच लीजिए। इस राह पे चलते तो फिर यूएई नहीं बनता था। इस राह पे चल के बहरीन कतार भी नहीं बनते थे। इस राह पे चल पे जैसे पाकिस्तान में ये बिल्कुल एक नॉन टॉलरेंस है दूसरे धर्मों के प्रति, तो फिर मलेशिया और इंडोनेशिया नहीं बनता था। फिर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इन्हें सीखना चाहिए उनसे। दिस इज़ वेरी पेनफुल न्यूज़, एब्सोल्युटली पेनफुल न्यूज़। पता नहीं वहाँ के लोग भी इस बात का विरोध नहीं करते, वहाँ भी इस बात की कोई चर्चा नहीं होती है। वहाँ के शायद बच्चों को ये भी नहीं पता कि दूसरे धर्मों के कोई त्यौहार भी होते हैं, कोई फेस्टिवल्स भी होते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे धर्म बचे ही नहीं है इस टाइम। तो आप जब एथनिक क्लींसिंग में आ जाएंगे, आप जिसको क्या कहते हैं कि एक तरह से रिलीजियस क्लींसिंग में आ जाएंगे। आपने तो बांग्लादेश के अंदर भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहाँ भी एथनिक क्लींसिंग कर रहे थे आप कि बंगालियों की आप कौम मिटा दोगे वहाँ पे बांग्लादेश से, पर आप नहीं कर पाए ना। अल्टीमेटली आप ही ख़त्म हो गए ना। बांग्लादेश तो नहीं मिटा, बंगाली कल्चर तो नहीं मिटी ना, आपने उसको मिटाने का पूरा प्रयास किया ना। आपने वहाँ पे उनके ऊपर उर्दू थोपने का प्रयास किया ना बांग्ला की जगह। तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो आपने देखा है। थोड़ा और कर लीजिए आप, जो बाकी थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज़ बची हैं वो भी निकल जाएंगी वहाँ से, एंड पाकिस्तान विल बी अनदर अफगानिस्तान। सो बी इट, नो इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ की कौम के लिए होगी, जनता के लिए होगी। ऐसे ही कौम और कंट्रीज़ बर्बाद हो जाते हैं। ये छोटी घटनाएं नहीं है, बड़ी घटनाएं हैं, इनका असर पड़ता है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान बर्बाद है आज। दुनिया में कोई उससे पूछता नहीं है, कोई उसकी औकात नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।